पाठ 3 भारत की वीर साहसी बेटियां। पाठ के बारे में। आज नारी स्वातंत्र्य का युग है। वर्तमान समय में नारियां किसी से पीछे नहीं है। नारी प्रत्येक क्षेत्र में शक्तिशाली बनकर उभर रही है। कई क्षेत्रों में तो उसने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्र निर्माण का कोई क्षेत्र आज ऐसा नहीं है जहां भारतीय स्त्रियों के योगदान को भुलाया जाए। राष्ट्र के नवनिर्माण में नारी शक्ति ने त्याग, समर्पण व बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रस्तुत पाठ में भारत की ऐसी ही 4 वीर साहसी बेटियों का उल्लेख है। पाठ प्रवेश। भारत में सदा से नारी का सम्मान होता आया है। संस्कृत में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते भारमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। वर्तमान समय में आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं की भागीदारी नहीं है। इस पाठ में हम भारत की वीर साहसी कुछ बेटियों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने अपने अदम्य साहस, बुद्धि कौशल और कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर असंभव को संभव कर दिखाया है। ये है कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, किरण बेदी और टेसी थॉमस। 1. कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म करनाल, हरियाणा में 1 जुलाई 1961 ईस्वी को हुआ था। उनका परिवार एक साधारण व्यापारी परिवार था। कल्पना जब 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब अंतरिक्षयान वाइकिन मंगल ग्रह पर उतरा था। इससे वे अत्यधिक रोमांचित हुई। वे अंतरिक्ष यात्रा के सपने देखने लगी। उन्होंने परिवार की इच्छा के विरुद्ध चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वैमानिकी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS की डिग्री ली। तत्पश्चात बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1998 ई-0 में एरोस्पेस में PhD की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार उनका अंतरिक्ष में जाने का सपना साकार होने का वक्त आ गया। जब अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव हो रहा था तब 2962 प्रतियोगियों में कल्पना को सर्वाधिक योग्य पाया और उन्हें मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। यह अभियान काफी सफल रहा। सभी ने उनकी योग्यता का लोहा माना। जब दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना तो फिर से कल्पना चावला को इस अभियान दल में शामिल किया गया। 16 जनवरी 2003 ईस्वी को कल्पना एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ी। 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए गए। इनमें मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा और कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। 29 जनवरी 2003 ईस्वी को इस अभियान दल के यात्रियों ने इस मिशन को कामयाब बताया, लेकिन जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 ईस्वी को पृथ्वी पर लौट रहा था तो पृथ्वी से कुछ मिनट की दूरी पर ही वह भयानक धमाके के साथ ही नष्ट हो गया। इस भीषण दुर्घटना में भारत की महान बेटी कल्पना अपने शेष 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष में ही खो गई। कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से सारी दुनिया स्तब्ध रह गई। कल्पना की स्मृति में अंतरिक्ष यान मेडसेट का नाम कल्पना 1 रखा गया। इस प्रकार अपने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा के बल पर भारत की सुपुत्री कल्पना चावला ने न केवल भारतीय महिलाओं का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे देश का नाम विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। 2. बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बछेंद्री पाल का जन्म 1954 ईस्वी में उत्तरकाशी, उत्तरांचल के चमोली जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, परंतु इनको डांटकर मना कर दिया जाता था। पर इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह भी वही करेगी जो लड़के करते हैं।
इन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बछेंद्री पाल को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। यह कठोर परिश्रम इनके काम आया। इनमें बचपन से पढ़ने की रुचि थी। अगस्त 1983 ईस्वी में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ। बछेंद्री पाल पहली बार तेनसिंग नोरगे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय तथा जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। इन्होंने भी एवरेस्ट पर चढ़ने का निश्चय कर लिया। 23 मई 1984 ईस्वी को दिन के 1:07 पर बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया। उस समय इनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी भी थे। अपने अद्भुत पुरुषार्थ के कारण इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन से 1984 ईस्वी में स्वर्ण पदक, 1984 ईस्वी में ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, 1986 ईस्वी में अर्जुन अवार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1995 ईस्वी में यश भारती सम्मान और वर्ष 2014 में वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। बछेंद्री पाल ने अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर भारतीय महिलाओं की पहचान दुनिया भर में बनाई है। इन्होंने लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं के समक्ष कभी घुटने नहीं टेके। भारत को इन पर गर्व है। 3 किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1945 ईस्वी को पेशावर, अब पाकिस्तान, में एक साधारण परिवार में हुआ। इनके परिवार का माहौल पुरुष प्रधान था। इनके दादा ही घर के तानाशाह थे। इसके बावजूद किरण ने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर तमाम विरोधों को धता बताकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। इसी का परिणाम हुआ कि किरण बेदी ने प्रथम भारतीय महिला IPS भारतीय पुलिस सेवा होने का गौरव प्राप्त किया। पुलिस की नौकरी में जाते समय इन्हें बहुत समझाया गया कि पुलिस प्रशासन महिलाओं के वश की बात नहीं, लेकिन किरण अपने असीम आत्मविश्वास के कारण अपने निर्णय पर अडिग रहीं। किरण बेदी ने विकट परिस्थितियों में अपने अदम्य साहस का परिचय अनेक अवसरों पर दिया है। 1980 ईस्वी में दिल्ली से तस्करी और साहसी अपराधी गिरोह का सफाया कराया। यातायात पुलिस का भार संभालकर दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले बेतरतीब यातायात को सुचारू बनाया। क्रेन से गाड़ियों को उठवाने के कारण लोग मजाक में इन्हें क्रेन बेदी कहने लगे। 1986 में यमुना पुश्ते की झुग्गियों में चल रही नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी को बंद कराया। एक अग्नि दुर्घटना में लोगों को बचाने के लिए अपनी वर्दी को गीली करके आग में घुस गईं और 17 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। किरण बेदी को इन साहसिक कार्यों और समाज सेवा के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। स्विस जर्मन जोसेफ व्यूज पुरस्कार प्रदान करते हुए वहां की संस्था ने किरण बेदी को सोशल स्कल्पचर कहा था। इस प्रकार इन्होंने अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया है। 4 टेसी थॉमस। टेसी थॉमस का नाम बैलिस्टिक मिसाइल विकास के काम से निकटता से जुड़ा हुआ है। वे ऐसी महिलाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करती हैं, जो अपनी नौकरियों में नई ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं, और इस कारण से इन्होंने भारत की मिसाइल महिला का उपनाम अर्जित किया है। टेसी थॉमस का जन्म 3 अप्रैल 1963 ईस्वी को भारत के केरल राज्य में हुआ था। इनकी मां एक गृहिणी थी, जबकि इनके पिता का एक साधारण सा व्यवसाय था। टेसी 5 बच्चों में सबसे बड़ी थी और एक साधारण परिवार से आती थी। इसके बाद इनका परिवार पुणे आ गया, जहां इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। टेसी थॉमस ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1988 में एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम करना शुरू किया।
इन्होंने उस टीम में भाग लिया जिसने भारत की पहली घरेलू बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी मिसाइल बनाई और कई मिसाइल विकास परियोजनाओं पर काम किया। टेसी थॉमस की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करने, प्रतिबद्ध होने और दृढ़ रहने के लिए तैयार है, उसके लिए सब कुछ संभव है। इनके अथक प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत लाभ हुआ है और मिसाइल कार्यक्रम में इनके योगदान ने देश की रक्षात्मक क्षमताओं सुधार किया है।